जन्म पत्री में जिनके बृहस्पति ऊंचे हो जाए, जन्म पत्री में पर्व होते हैं ना, हस्तरेखा में पर्व होते हैं, एक बुध पर्व होता है, एक सूर्य पर्व होता है, एक शनि पर्व होता है, और एक गुरु पर्व होता है, और एक शुक्र पर्व होता है। इतने होते हैं। एक बार फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, हस्तरेखा में जैसे हाथ है, बहुत लोग तो ये कहते हैं कि दायां हाथ पुरुष का है और बायां हाथ पत्नी का है, ऐसा लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि दायां हाथ इस जन्म का है और बायां हाथ पिछले जन्म का है। पिछले जन्म में ऐसे क्या क्या काम आपने किए हैं जिनकी वजह से आज आनंद ले रहे हैं। पिछले जन्म में ऐसे क्या क्या अपराध हुए हैं जिनकी वजह से आज कष्ट भोग रहे हैं, ये बायां हाथ बता देता है। नारी का दायां हाथ बता देता है, पुरुष का बायां हाथ बता देता है। जानकार हो, देखने वाला हो, तो इन हाथों में पूरी तकदीर लिखी है। घटिया रेखाओं को कैसे बदला जा सकता है, यह ऋषियों के पास ये सब उपाय पूर्व से रहे हैं। तो मैं आपको यह निवेदन कर रहा था कि पर्वत होते हैं हाथ में, पर्वत, बुध पर्वत होता है, सूर्य पर्वत होता है, शनि पर्वत होता है, गुरु पर्वत होता है, और शुक्र पर्वत होता है। ये हाथ देखिए, ये मेरा हाथ, ये देखो, ये बुध पर्वत है। यहाँ पर यह बुध पर्वत है, यह सूर्य पर्वत है, यह शनि पर्वत है, यह गुरु पर्वत है, और यह शुक्र पर्वत। अब इसकी फलश्रुति समझिए, जिसका ये उठा हुआ होता है, ऐसा व्यक्तित्व तो माता पिता की सेवा करने वाला, राजनीति में जाने वाला होता है। जिसका ये उठा होता है, इसको बुध पर्वत कहते हैं। यह है छोटी उंगली के नीचे। ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाता है, समाज की सेवा करता है, माता पिता को अपने प्राणों से बढ़ करके मानता है। जिसका ये बुध पर्वत बाहर निकला हुआ हो, यह उभरा हुआ हो। उसके बाद में ये आता है, इसको सूर्य पर्वत कहते हैं। जिनका सूर्य पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसे लोग वैज्ञानिक बन जाते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े वक्ता बन जाते हैं, ऐसे लोगों की वाणी सिद्ध हो जाती है, उनका मस्तिष्क बड़ा मजबूत हो जाता है, और वो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं जिनका सूर्य पर्वत मजबूत होता है। यह सूर्य पर्वत है। यानी छोटी उंगली से बड़ी उंगली की जड़ों में सूर्य पर्वत है। ये स्थान उभरा हुआ होता है, यह उंगली है, इसको अनामिका कहते हैं। यह अनामिका है। छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत है, इसके नीचे सूर्य पर्वत है। जिनका ये दबा हुआ है, ऐसे लोगों को भगवान सूर्य को नित्य अर्घ देना चाहिए। उनकी बुद्धि बहुत काम करेगी। सूर्य भगवान के बिना तो कोई काम चलता ही नहीं है। इसलिए इसको उबारने के लिए, बाहर निकालने के लिए नित्य भगवान भास्कर को, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाए, तो उनका सूर्य पर्वत उबर जाएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भी सूर्य पर्वत बिल्कुल उभर करके बाहर चल करके आ जाता है। इस उंगली के नीचे है। ये सबको चाहिए। देख लेना अपने हाथ में, ये उठा हुआ है कि दबा हुआ है अंदर, देख लेना। इसमें रेखाएं भी बनी हुई होती हैं अभी में। अब इसका मतलब तो ये है नहीं कि आप आश्रम आए तो कहें महाराज हमारा हाथ देख लो। मैं कोई हाथ पाम नहीं देखता, देखता कुछ नहीं हूं, लेकिन पढ़ता तो वही हूं। पढ़ने का शौक है, जानकारी सब है, देखता नहीं। इसके बगल में है, इसको कहते हैं मध्यमा उंगली, और ये है शनि पर्वत है। ये मध्यमा उंगली है, इसके नीचे जो है वह है शनि पर्वत। जिसका शनि महाराज उभरा हुआ होता है, वो कोयले का बड़ा व्यापारी होता है, तेल का बहुत बड़ा व्यापारी होता है, वो बहती हुई चीजों का वो बहुत बड़ा उद्योगपति होता है। जिसका ये शनि पर्वत उभरा हुआ हो, पर्वत तो होता है उसके पास में, जिसका ये पर्वत ये बिल्कुल उभरा हुआ हो। लेकिन मैं तो आपसे चर्चा कर रहा हूं गुरु पर्वत की। गुरु महाराज के संग बोलते बोलते इतनी सी बातें तो ऐसी एक्स्ट्रा बोल गया हूं। इसको कहते हैं तर्जनी उंगली, और इसके नीचे का जो स्थान है इसको कहते हैं गुरु पर्वत। आपको शायद पता हो, जैसे पितृदोष होता है कुंडली में, उसी प्रकार से एक गुरु दोष होता है। और जब कुंडली में गुरु दोष होगा तो बच्चा कितनी भी पढ़ाई कर ले वो सफल नहीं हो पाता। गुरुदोष कहते हैं कि एक नंबर से रह जाता है।
कभी कभी कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है कि वहां गुरुदोष को ले लिया जाता है, तो ये यहां से लेकर के ये नीचे की ये उंगलियां है, इसको कहते हैं तर्जनी। इसके नीचे का जो हिस्सा है ये उभरा हुआ होता है। मेरा बहुत उभरा है, निकला हुआ है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। यह मेरा बिल्कुल पूरे हाथ में बिल्कुल डबुआ सा निकल रहा है, एकदम उभरा हुआ है, बिल्कुल गुलाबी रंग का है, बिल्कुल एकदम निकला हुआ है। और जब यदि किसी का ये गुरु पर्वत बाहर निकला हुआ होता है तो हर क्षेत्र में जाता हुआ उसमें वो अपनी सफलता को प्राप्त होता है, दयालु स्वभाव का होता है, उसके विचारों से दुनिया अपने आप का कल्याण भला करती है। ये गुरु पर्वत, इसको उभारने के लिए ये बाहर चल करके आवे, इसके लिए ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, महापुरुषों के पास मिलिए, उनके पास बैठिए और उनके द्वारा जो मंत्र मिला है श्रद्धा के साथ उसका जप कीजिए। इनकी कृपा हो तो कुंडली में तो कोई दोष ही नहीं रहता है। फिर ये है ना, ये नीचे है, ये है गुरु पर्वत। देवराज इंद्र ने यही तो कहा था, आप हमारे गुरु हैं। आज मैं इस गद्दी पर बैठा हूं तो हे गुरु महाराज आपकी कृपा से ही तो बैठा हूं। इस अंगूठे के नीचे एक निशान है, इसको कहते हैं यव। ये जौ सा बना हुआ है, ये दिख रहा है थोड़ा, ये ऐसे जौ का निशान है। ये सबके हाथ में होता नहीं है। 100, 200, 1000, 500 में किसी के एक के हाथ में ये हो जाए जौ। ये यव व्यक्ति को दयालु स्वभाव का ही नहीं बनाता। व्यक्ति दूसरों के लिए हर समय आंख में आंसू लिए होता है। व्यक्ति कहीं भी चला जाए उसके लिए रोटियों की कभी कहीं कोई कमी नहीं रहती। इसको यव कहते हैं। जैसे धानों में यव बहुत ज्यादा उसको विशेष माना गया है, उस व्यक्ति को भी बड़ा विशेष माना गया है जिसके अंगूठे में यव है। उसके नीचे मणिबंध रेखा होती है। यदि किसी के हाथ में ये 3 है, ये किसी ग्रंथ में मैं बोल गया था, ये मणिबंध पूरे भाग्य को ऊपर लेकर के चलती है। ये यहां से यहां तक ये मणिबंध होती है, 3 रेखाएं ये होती है। इधर स्वास्थ्य रेखा होती है, इधर एक चंद्र रेखा होती है, यहां से लेकर के यहां तक एक चंद्र रेखा होती है। जिसके हाथ में चंद्र रेखा प्रबल है ऐसा व्यक्ति घुमक्कड़ तो होता ही है, पूरी दुनिया को घूमने वाला होता है, वो प्रदेश में प्रवास करने वाला होता है। यहाँ कुछ रेखाएं होती हैं, वो उसके परिवार के बारे में बताती हैं। एक रेखा है तो बताया जाता है कि उसका एक विवाह होगा। बगल में और भी छोटी मोटी कटी फटी रेखाएं, तो ये बताया जाता है कि इसकी एकाध सगाई होने के बाद छूटेगी, उसके बाद में फिर विवाह होगा, ये होता है। और उसके तत्पश्चात फिर और यहाँ इस रेखा के और यहाँ के बगल में कुछ रेखाएं होती हैं जो ज्यादा गहरी हैं, उभरी हैं, वो पुत्रों की होती हैं, और जो छोटी हैं वह बेटियों की होती हैं। तो वो यहाँ पर होती है, वो ऐसे होती हैं। तो कुल मिलाकर के हाथ हमारे बारे में बहुत कुछ बता देता है, अपने बारे में बहुत कुछ बता देता है। लेकिन अब जो इसमें छप गया है उसी के भरोसे नहीं, किए गए दिव्य कर्मों के द्वारा ये रेखाएं रोज बनती हैं और ये रेखाएं रोजाना मिटती हैं। आपके हाथ में सूर्य पर्वत प्रबल होना चाहिए, आपके हाथ में बुध पर्वत प्रबल होना चाहिए, आपके हाथ में गुरु पर्वत प्रबल होना चाहिए, और आपके हाथ में शुक्र पर्वत भी। शुक्र पर्वत आपका ठीक होगा तो आपको अंदरूनी कोई भी बीमारी नहीं होगी, आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा। ये शुक्र ये देता है। इसलिए तो शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय का जप करने से स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा अद्भुत प्रभाव होता है, बड़ी तरक्की होती है। शुक्र वाहन देता है, शुक्र परिवार देता है, शुक्र स्वास्थ्य देता है। 12वीं राशि में यदि शुक्र ऊंचा होकर के बैठा हो तो व्यक्ति एक राजा की तरह जीवन जीता है। 12वीं राशि है मीन राशि होती है। 12वीं राशि जन्म पत्री में मीन राशि में शुक्र आकर के बैठ गया है तो आपके पास धन की, यौवन की, खजाने की कोई भी कमी नहीं होगी। ये सब चीजें हैं और इसके प्रणेता हमारे ऋषि लोग हैं, इसलिए इनको हम अपनी दृष्टि से अलग नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति जानकार है तो ये बता देगा कि अनार में दाने कितने हैं, बिल्कुल बता देगा। तो ऐसा कुछ करें कि हमारा गुरु पर्वत उभरा हुआ हो,
क्योंकि इनकी कृपा से बहुत कुछ हो जाता है। यदि इस धरती के दशरथ को कोई पूछ ले तो तुम्हें इतना बड़ा वैभव ठाट बाट तुम्हारे यहाँ भगवान आ गए, ये कैसे मिले, तो रोते हुए दशरथ यही कहेंगे, ये तो गुरु महाराज की कृपा थी। गुरुदेव ने कहा था कि धरव धीर होई है सुतचारी। मैं तो एक ही मांग रहा था, लेकिन गुरुदेव ने कहा था धैर्य धारण कीजिए, एक नहीं तुम्हारे घर में 4 संतानों का जन्म होगा।